कोरोना काल में पुलिस मेडिकल कर्मियों के बाद अगर कोई अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है तो वे हैं मीडिया जगत के लोग। कोरोना को लेकर हर एक सूचना आम जन तक पहुंचाने के लिए पत्रकार इस मुसीबत में तत्पर है, लेकिन इन पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर ना शासन ना ही प्रशासन संजीदा है। समाज के दर्द और समस्याओं को मुखरता से प्रकाश में लाने वाले पत्रकारों ने अपनी बात खोलकर कही। दैनिक अखबार के संवाददाता हरीश आनंद ने कहा कि पत्रकारों की भूमिका समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद चाहे न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, सबके लिए सदन में आवाज उठी, सबके हितों की चिंता की गई, लेकिन पत्रकारों के हितों की चिंता अभी तक कोई नहीं कर रहा। पत्रकारों के हितों की चिंता राष्ट्र के निर्माण में बहुत आवश्यक है। आज़ादी के बाद अभी तक चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, सबके लिए सदन में, संसद में आवाज़ उठी और सबके हितों की चिंता की गई, लेकिन पत्रकारों के हितों की चिंता अभी तक हमारे माननीय सांसद या हमारे प्रदेश स्तर के जो भी राजनेता हैं, उन्होंने कभी इसकी आवाज़ नहीं उठाई। और इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जो कोरोना की है, इसमें पत्रकारों की अहमियत का भी पता चला। जहाँ तक अभी तक कवरेज की बात थी, पत्रकार कवरेज करते रहे, सबको बताते रहे और सबकी बात उठाते रहे, और सबको ज़रूरत पड़ती है पत्रकार साथियों की। पत्रकार साथी अपना, उनके संस्थान भी उनका ध्यान नहीं देते हैं और वो अपनी बात बुलंद करते रहे। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, जब सबके जान पर बन पड़ी है तो पत्रकारों के जान पर भी बन पड़ी है। उनकी भी अपनी, अब उनका भी अपना जीवन है, उनका भी अपना परिवार है, उनका भी एक आर्थिक स्थिति उनकी भी गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि सारे पत्रकारों की स्थिति एक जैसी हो। जब सब पे आफत आई है तो उन पे भी आई है। पत्रकार संजय मौर्य का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रशासन को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, लेकिन पत्रकार समाज के लिए दिन रात एक करके लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन इनकी ओर ना प्रशासन और ना ही शासन, ना ही जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में पत्रकारों के लिए भी सोचना चाहिए। हमारी सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से मांग है कि इस कोरोना जैसी महामारी में जिस प्रकार हमारे चिकित्सक, कर्मचारी, अधिकारी, सारे लोग जो है कोरोना से महामारी के लड़ने के लिए योद्धाओं की तरह लगे हुए हैं, हमारे पत्रकार साथी भी उन योद्धाओं की तरह उनका साथ दे रहे हैं। तो हमारी सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से मांग है कि इस महामारी में जिस प्रकार चिकित्सकों के लिए सुविधाएं, बीमा जैसी सुविधाएं दी गई हैं, उस प्रकार हमारे पत्रकार साथियों के लिए भी दिया जाए। टीवी चैनल के पत्रकार पंकज सिंह पत्रकारों की आवाज उठाते हुए कह रहे हैं कि पत्रकार समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए लोगों को समय समय पर आगाह कर रहा है। शासन प्रशासन का मैसेज पहुंचा रहा है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई आगे नहीं आ रहा। ऐसे में पत्रकारों के हितों की बात करने वाले राजनीतिक, सामाजिक लोग भी इन पत्रकारों को ध्यान नहीं देते। सरकार से मांग है कि पत्रकारों की सुरक्षा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद समाज में एक जो संदेश पहुंचाने का काम होता है कि किस तरह से कोरोना फैलता है, किस तरह से नहीं फैलता है, उसमें क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, लोगों के मन में भय व्याप्त न हो, सही संदेश पहुंचे, इसके लिए मीडिया कर्मी रात दिन मेहनत करते हैं। 24 घंटे उन कोरोना सेंटर्स पर जाते हैं, पुलिस प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही सरकार व शासन प्रशासन की तरफ से इनको कोई सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन के लिए, मेडिकल टीम के लिए व जो सफाई कर्मचारी हैं, इन सभी के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, चाहे वो पीपी किट हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए किसी तरह से घटना दुर्घटना कोई इस उसमें समय में हो जाती है तो उनके परिवार के जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से बीमा भी कराया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जीवनदायिनी इन परिवारों के लिए साबित होगा। हालांकि वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को चलाने के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन पत्रकारों की सुध लेने वाला कोई नहीं। जनप्रतिनिधियों को जब भी ज़रूरत होती है वो पत्रकारों को याद करते हैं, पुलिस प्रशासन को जब ज़रूरत होती है, सहयोग की ज़रूरत होती है, तो वो पत्रकारों को याद करते हैं। लेकिन इस समय ना तो किसी जनप्रतिनिधि को, चाहे खाकी हो चाहे खादी, दोनों को
पत्रकारों की ना जीवन से कोई मतलब है, ना ही इनके आवश्यक चीज़ों से कोई मतलब है, ना ही इनके परिवार से कोई सरोकार है। पत्रकार 24 घंटे मेहनत करता है, काम कर रहा है, कोरोना वॉरियर्स के जैसा काम करा, लेकिन आज तक मैंने ना तो किसी के मुंह से सुना, ना ही किसी जनप्रतिनिधि के मुंह से, ना शासन या प्रशासन की तरफ से कि कोरोना पत्रकार भी कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। वहीं पत्रकार राजपाल सिंह ने कहा कि बहुत से ऐसे पत्रकार जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, दिन रात लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन इस महामारी के समय में उनको अपने परिवार चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार को उन पत्रकारों की भी मदद करनी चाहिए जिससे उनका जीविकापार्जन हो सके। देखिए, वैसे तो पत्रकारों के लिए कोई भी सरकार चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी प्राथमिकता नहीं देती है। लेकिन जहां देश ही नहीं पूरा जो है विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा हो, वहां पत्रकारों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पत्रकार एक वॉरियर्स की तरह हर जगह, चाहे वो कोरोना सेंटर्स हों, चाहे वो हॉटस्पॉट एरिया हो, सभी जगह प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और लोगों को हकीकत से रूबरू कराते हैं। जिला प्रशासन की जहाँ तक बात हो, छोटी छोटी चीज़ें सैनिटाइजर से लेके मास्क तक कुछ भी पत्रकारों के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया अभी तक। अपने रिस्क पे पत्रकार हर जगह पहुंचता है, सूचनाओं का संकलन करता है और पूरे देश को बताता है हकीकत। चाहे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, सरकार ने सभी के लिए जो है कुछ ना कुछ सुविधाएं दी हैं। नहीं, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। सरकार को इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए और मेरे ख्याल से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है गांव स्तर पे पत्रकार वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, शहर में हैं, बड़े शहरों में हैं और संक्रमित भी हो रहे हैं, बड़ी संख्या में पत्रकार भी संक्रमित हुए, लेकिन उनके लिए सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठाई। पत्रकार अमित द्विवेदी ने कहा कि कई जनप्रतिनिधियों ने पहले तो पत्रकार के हितों की बात करते हैं, कई घोषणाएं कर दी, लेकिन हकीकत में ढाक के 3 बात ही दिखा है। बिल्कुल कह सकते हैं इसको कि कई जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने निधियों से पत्रकारों के लिए सैनिटाइज़र और मास्क जैसी व्यवस्थाएं, पीपीई किट्स जो होती हैं, उनको देने के लिए वादा किया था। लेकिन अगर देखा जाए धरातल पर तो ये सारी चीज़ें कहीं किसी भी अखबार या इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट को नहीं मिली हैं और ज़मीनी स्तर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से चौथे स्तंभ का जनप्रतिनिधि और प्रशासन द्वारा दोनों जो देश के एक ऐसे शिखर पर है, उनके द्वारा सिर्फ चौथे स्तंभ का मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं पत्रकार रोहित मिश्रा ने पत्रकारों के हितों की बात करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए सरकार, जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोरोना जैसी महामारी में उदाहरण के साथ कदम से कदम मिलाकर लोगों तक सूचनाएं पहुंचा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और शासन को इन पत्रकारों की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे बेहतर ढंग से लोगों को सूचनाएं प्रदान कर सकें। देखा जा रहा पूरा देश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, लगातार जो कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, उस पर 3 लोगों को कर्मयोद्धा बनाया गया है। वो डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो सफाई कर्मी हैं, लेकिन एक कर्मयोद्धा पत्रकार भी है। उसके लिए ना तो सरकार सुध ले रही, ना राजनेता, ना ही जिला प्रशासन, क्योंकि वो कर्मयोद्धा जो पत्रकार है वो लगातार कवरेज कर रहा है, उस जगह पर जा रहा है जहाँ पे जो है पॉजिटिव केसेस भी मिल रहे हैं, उस स्थान पर भी जा रहा है, जहाँ हॉटस्पॉट एरिया उधर भी वो गुजर रहा है। मतलब कहने का मतलब वो अपने क्षेत्र में हर जगह पर आ जा रहा है, कवरेज कर रहा है और लोगों तक वो कवरेज को पहुंचा रहा है। तो उन पत्रकारों के लिए भी सरकार को, जिला प्रशासन को, राजनेताओं को उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ना तो अभी तक जो जिला प्रशासन द्वारा जो पत्रकारों के लिए सुध ली गई है, ना उनको मास्क, सैनिटाइजर और कोई किट उपलब्ध कराई गई है, ना सरकार द्वारा कोई किट उपलब्ध कराई गई है और ना ही राजनेताओं द्वारा जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं राजनेता कि हम पत्रकारों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। उनके लिए ये समय जो बता रहा है कि इस समय भी अगर वो केवल घोषणाबाजी तक सीमित रहेंगे तो ये पत्रकार जिसके बलबूते वो आज कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि यही
पत्रकार हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी बातें जो है देश विदेश तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी बातें जब नहीं सुनी जाएंगी, उनकी सुध लेने वाला, पत्रकारों की सुध लेने वाला जब कोई नहीं रहेगा तो आखिर पत्रकार क्या करेगा। पत्रकार भी अब हालात वो आ जाएंगे कि पत्रकार भी घर पे रहने को मजबूर होगा, कवरेज के लिए मना कर देगा, क्योंकि जो सिचुएशन आती जा रही लगातार, अगर रायबरेली की बात किया तो लगातार रायबरेली में कोरोना वायरस जैसी जो भयावह बीमारी, इसके पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद भी अभी तक पत्रकारों की किसी ने कोई सुध नहीं। पत्रकार अनुभव स्वरूप यादव ने कहा कि जिला प्रशासन को कम से कम पत्रकारों को हैंड सैनिटाइजर और मास्क दिलवा देना चाहिए, क्योंकि सूचनाओं को एकत्र करने के लिए पत्रकारों को लोगों से मिलना पड़ रहा है। कई शहरों में पत्रकारों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आई हैं और शासन सभी पत्रकारों को कुछ सहायता राशि देने का काम करे, क्योंकि पत्रकार भी कोरोना योद्धा है। कोरोना महामारी के समय में जहां पुलिस और मेडिकल टीम अपनी जान पे खेल करके आम जनता की सेवा कर रही है, वहीं एक और वर्ग है मीडिया। मीडिया जगत के लोग, पत्रकार भी अपनी जान पर खेल कर सूचनाओं को एकत्रित कर रहे हैं और आम जन तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन मीडिया को शासन प्रशासन के द्वारा कोई सुरक्षा किट नहीं दी गई है। मुझे लगता है अगर रायबरेली की बात की जाए तो जिला प्रशासन को नियमित तौर पर सुरक्षा किट अगर नहीं दे सकते तो कम से कम हैंड सैनिटाइजर और मास्क को अवेलेबल करवाना ही चाहिए। इसके साथ साथ शासन को गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी इस महामारी के समय में जो काम कर रहे हैं उनको भी अपनी सुरक्षा सहायता राशि के दायरे में लाना चाहिए कि अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसको वो सहायता दे। जैसे कि कई शहरों में ये बात आई है कि पत्रकार भी कवरेज के दौरान संक्रमित हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिहाज से कोई पैकेज जो है फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों के लिए जरूर सरकार उपलब्ध करवाए, ताकि वो अपना काम और मेहनत और ईमानदारी से कर सके। क्योंकि मीडिया ही है जो आम जनता की बात शासन और प्रशासन के संज्ञान में लाती है। अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं लॉकडाउन से, तो उनकी सूचनाएं जो है शासन तक प्रशासन तक पहुंचाने का जो माध्यम मीडिया है, इसकी सुरक्षा के लिए भी शासन को भी प्रशासन को भी सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए।